हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके साथ इस छोटी सी प्यारी सी राखी का ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। और इसको बनाने के लिए मैंने एंकर का थ्रेड लिया है और इसमें जो ये इस तरह की जो एंकर का जो धागा आता है ये मैंने काम में लिया है डबल कलर में। और एक इसमें ये जो नीचे इसके राउंड बना के लगाया है ये सिंगल कलर का बना के लगाया है। और ये धागे हैं एंकर के और थोड़े से मोती और एक इसके बीच में ये जो लगाने के लिए आप अपनी पसंद से कुछ भी लगा सकते हो। मैंने ये छोटी सी बटरफ्लाई लगाई है इसमें और थोड़े से ये मोती रंग बिरंगे, आपको जो कलर पसंद हो वही मोती लगा सकते हैं। मेरे पास ये ब्लैक है और वाइट थे, ये लगाए हैं मैंने। और 12 नंबर का मैंने इसमें क्रोशिया यूज़ करा है। सुई और कैंची ये सब चीज़ इसको बनाने के लिए चाहिए और बनाने में बहुत ही आसान है। प्यारी सी राखी बन के तैयार हो जाएगी, आप ज़रूर बनाना। तो चलो मैं करती हूँ आपके साथ इसका ट्यूटोरियल शेयर। सबसे पहले अपने करीब मैंने ये 45 के करीब चेन पे ये बनाई है, इतने बड़े साइज़ की। आप इसे छोटी बनाना चाहो तो कम चेन कर लेना, और अगर इतने साइज़ बनाना चाहो या इससे बड़ी बनाना चाहो तो ज़्यादा कर लेना। मैंने इसके 45 चेन बनाई है। तो सबसे पहले मैं ये बिगिनर्स के लिए भी जैसे ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ कि आराम आराम से जी थोड़ा सा बनाना बताऊँगी, तो बिगिनर्स भी आराम से बना सकते हैं। तो इसको इस तरह से फिंगर पे ऐसे धागा लिया और इस धागे को इस तरह से लेके और क्रोशिया लगाया और ऐसे एक लूप बनाई। और अब अपने बनाएंगे 45 चेन, साथ साथ में काउंट करते जाएंगे, साथ साथ में इसको बनाते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45 45 चेन पे बनाई है। अब क्या करेंगे, ये जो क्रोशिया पे धागा है इसके पास वाली जो चेन है इसको तो छोड़ेंगे और इस नेक्स्ट वाली चेन में करेंगे डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया कैसे करते हैं बताती हूँ। इस तरह से क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे और इस चेन में क्रोशिया को लगाएंगे ऐसे और फिर एक बनाएंगे लूप। अब क्रोशिया पे हो गए 3 धागे, तो अब अपने करेंगे 2 का 1 और फिर 2 का 1, 2 बार ऐसे करेंगे। थोड़ा सा ये पतला धागा होता है एंकर का, तो थोड़ा सा वूल के जितना मोटा नहीं होता, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और फिर 2 का 1 करेंगे। पूरी रो में चेन में ये डबल क्रोशिया का वर्क होगा। फिर से डबल क्रोशिया करेंगे अगली चेन में। क्रोशिया के ऊपर धागा लगाया और अगली चेन में इस तरह से ऐसे क्रोशिया लगाया और ऐसे लूप बनाई और 2 का 1, ये 3 धागे ना क्रोशिया पे, तो 2 का 1 और फिर 2 का 1। फिर से नेक्स्ट एक बार और बताती हूँ। ऐसे क्रोशिया के ऊपर धागा लगाएंगे और इस चेन में क्रोशिया लगाएंगे और ऐसे लूप बनाएंगे और 3 धागे आगे क्रोशिया के ऊपर, 2 का 1 और 2 का 1। एक बार फिर से बताती हूँ। ऐसे क्रोशिया के ऊपर धागा लगाया और ऐसे चेन में क्रोशिया लगाया और एक लूप बनाई और क्रोशिया के ऊपर अभी 3 धागे हैं, तो 2 का 1 और 2 का 1 ऐसे करके पूरी 45 चेन पे अपने डबल क्रोशिया करेंगे। तो चलो करते हैं इसमें। ये पूरी रो में डबल क्रोशिया
हर एक चेन पे एक 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 डबल क्रोशिया करके 45 चेन बनाई थी, तो 45 डबल क्रोशिया हो गए। ये एकदम अपने एंड पे आ गए, यहाँ जहाँ से चेन शुरू करी थी वहाँ एंड पे आ गए। अब अपने क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, एक और ये 2, और इसको ऐसे इस तरह से दूसरी साइड में पलट लेंगे। पलटने के बाद में फिर अब बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। पहले बनाया था डबल क्रोशिया, अब बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे ऐसे, और चेन के अंदर क्रोशिया लगाएंगे और इस तरह से लूप बनाएंगे। तो पहले डबल क्रोशिया बनाया था जब भी अपने पास क्रोशिया पे 3 धागे थे, अभी भी 3 धागे हैं। तो पिछली बार डबल क्रोशिया बनाया था तो अपने ऐसे करे थे 2 का 1 2 का 1 2 बार करे थे। अब अपने क्या करेंगे, 2 का 1 2 का 1 2 बार नहीं करेंगे, तीनों को एक ही बार में ऐसे क्रोशिया में लूप में डालेंगे। इस तरह से ऐसे क्रोशिया में लूप डाली और तीनों को एक ही बार में इस तरह से कर लिया। ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद में क्या करेंगे, अपने 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद में यहाँ बीच में जो ये जो 2 चेन के और ये हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जगह है, यहाँ क्रोशिया लगाएंगे और लूप बनाएंगे। और अब ये जो स्टिच है वो है स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच 2 लूप होती है ना, तो उस लूप के अंदर से लूप को निकालते हैं, उसको कहते हैं स्लिप स्टिच। इस तरह से ऐसे करके और ये स्लिप स्टिच कर दिया। अब फिर नेक्स्ट में अगली चेन में वही प्रोसेस हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से क्रोशिया के ऊपर धागा लेंगे और ये नेक्स्ट चेन में क्रोशिया लगाया और लूप बनाई। अब क्रोशिया के ऊपर 3 धागे हैं, तीनों को एक साथ लूप में ले लेंगे, इस तरह से ऐसे करके ऐसे तीनों धागों को एक ही बार में ये। और फिर अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। और अब ये जो बीच में जगह है ना, यहाँ आप पहले वाला हाफ डबल क्रोशिया और दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, इसके बीच में जो जगह दिख रही है ये जगह, इसमें क्रोशिया को लगाएंगे और एक लूप बनाएंगे और अब कर देंगे स्लिप स्टिच। ये 2 धागे हैं, 2 धागों में से एक लूप के अंदर से दूसरी लूप को निकालते हैं, इस तरह से इसको कहते हैं स्लिप स्टिच। ये अब फिर वही प्रोसेस हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से क्रोशिया के ऊपर धागा लगाएंगे और अगली चेन के अंदर इस तरह से क्रोशिया लगाएंगे और लूप बनाएंगे। अब क्रोशिया के ऊपर फिर से वही 3 धागे हो गए, 3 धागे हो गए, तो तीनों को एक ही बार में लूप में ऐसे इस तरह से बुन लेंगे और फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। मैं एकदम स्लोली बता रही हूँ ताकि बिगनर्स भी बना सके इसको, प्यारी सी राखी को। और इसमें ना ज़्यादा कुछ मटेरियल चाहिए ही नहीं, एक एंकर की लच्छी और 12 नंबर का क्रोशिया और थोड़े से मोती और ये चाहिए, प्यारी सी सुंदर सी राखी बन के तैयार हो जाएगी। आप ज़रूर बनाना। तो अब फिर ये दोनों हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो जगह दिख रही है, इसमें क्रोशिया को लगाएंगे ऐसे और एक लूप बनाएंगे और लूप के अंदर से लूप को निकालेंगे, इसको कहते हैं स्लिप स्टिच। इस तरह से अब फिर आगे हाफ डबल क्रोशिया अगली चेन में, तीनों लूप को एक साथ बुन लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाई और दोनों डबल हाफ डबल क्रोशिया के बीच में क्रोशिया लगाया, लूप बनाई और स्लिप स्टिच कर दिया। पूरी रो में यही वर्क चलेगा इसमें। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया और फिर एक लूप बनाई और स्लिप स्टिच करा और फिर 3 चेन बनाई और दोनों के बीच में यहाँ लिया और ये यहाँ से ये कंप्लीट। हर एक में 2-3 स्टेप होते हैं, आप इजीली थोड़ा सा स्लो बनाना, आराम से बनेगा इसमें। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे अगली चेन में, ये हाफ डबल क्रोशिया तीनों लूप को एक साथ बना लिया और अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। अब दोनों हाफ डबल क्रोशिया उसके बीच में क्रोशिया लगा के लूप बनाएंगे और लूप के अंदर से लूप को निकालेंगे। ऐसे लूप के अंदर से लूप को निकालते हैं ना, तो ये देखो बिल्कुल बारीक बारीक जो किनारे से बन रहे हैं ना, ये इस तरह से बनेंगे। तो इसको पूरे को अपने करते हैं कंप्लीट इस तरह से। हर एक चेन में एक ही हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरह तीनों लूप को एक साथ बनाया, 3 चेन बनाई, 1 2 और 3 चेन बनाई और स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच दोनों हाफ डबल क्रोशिया उसके बीच में जो जगह है उसमें स्लिप स्टिच करनी है। इस तरह से
1 2 और 3 चेन बनाई और फिर स्लिप स्टिच करेंगे। तो चलो अपने रो को करते हैं कंप्लीट। ये अपने रो के एंड में आ गए हैं। हाफ डबल क्रोशिया बनाएं और इसके ऊपर 3 चेन बनाएं और फिर दोनों हाफ डबल क्रोशिया के बीच में क्रोशिया लगा के लूप बनाएंगे और लूप के अंदर से लूप को निकालेंगे। फिर से आप अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट चेन में फिर हाफ डबल क्रोशिया में तीनों लूप को एक साथ बनाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और दोनों हाफ डबल क्रोशिया के बीच में क्रोशिया लगा के लूप बनाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। अब लास्ट 2 चेन बची है, उसमें करेंगे हाफ डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाएंगे और लूप बना के करेंगे स्लिप स्टिच। है ना आसान बनाना बहुत ही। अब ये एंड में आ गए हैं एकदम। हाफ डबल क्रोशिया बना के और अब अपने 3 चेन बनाएंगे और करेंगे स्लिप स्टिच। अब इसको थोड़ा सा लंबा धागा करके कट करेंगे ताकि इसको राखी को सिलने के लिए अपने को धागे की आवश्यकता होगी। प्यारी सी बन के राखी तैयार हुई है। प्यारे से भैया के लिए प्यारी सी राखी। अब ये बन के तैयार होने के बाद में आप इसको करेंगे फोल्ड और सुई से इसको करेंगे अटैच। देखो कितनी सुंदर सी बनी है। अब ये जो इधर धागा जो रखा था ना आपने लंबा धागा, इसकी साइड से यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से ऐसे ऐसे यूँ फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो ये धागा लंबा रख सकते हैं, अगर ये नहीं रखेंगे तो आप दूसरा धागा सुई में लगा के और इसके जो ऊपर अपने चार्म्स लगाएंगे ना, जो मैंने बटरफ्लाई लगाई है, आप कोई सुंदर सा मोती भी लगा सकते हो, कोई नग भी लगा सकते हो अलग तरह का डिफरेंट कलर का। आप जो भी आपकी इच्छा हो वही कर सकते हैं इसमें आप ऐड। थोड़े से समय में सुंदर सी राखी बन के तैयार हो जाएगी। आप ज़रूर बनाना। प्रेम से बनाई हुई अपने भैया को पहनाएंगे तो बहुत खुशी होएगी। ये इस तरह की जो मैंने बटरफ्लाई ली है ये अपने बाद में ऐड करेंगे। पहले इसको राखी को इसको धागे के साथ इसको अटैच करते हैं, एकदम इसको सिलते हैं। देखो इस तरह से बनेगी, यहाँ से ऐसे गोल गोल राउंड में, और थोड़ी सी ऐसे टाइट टाइट ही करनी है, ज़्यादा ढीली नहीं करनी। ढीली करने से फिर क्या है ये खुली खुली सी लगेगी, ज़्यादा उखड़ी उखड़ी सी, इस तरह से। अब ये सबसे पहले ऐसे नीचे सुई निकालेंगे और फिर यहाँ से ऐसे सुई लगाएंगे इस तरह से, और फिर ऊपर एक बार और सुई लगाएंगे। ये जो जितनी रो बनी है ना, इनको अटैच करना है आपस में ताकि ये इकट्ठी हो गई ऐसे फ्लावर का ऐसे लुक ले। इस तरह से यहाँ से सुई ली और फिर इधर बाहर की साइड में ऐसे निकाला, ऐसे 2 3 4 स्टेप आप लगाओगे तो एकदम से ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सुंदर सा फ्लावर सा बनेगा एकदम। अब इसमें बटरफ्लाई ऐड करेंगे अपने। इसके बीचों बीच सुई को निकालेंगे ऐसे,
2-3 स्टेप लगाएंगे इसके बटरफ्लाई के, ताकि ये अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाए। अब इसको तो यहीं छोड़ेंगे, इसको सुई को। और अब अपने इसका ये जो नीचे का घेरा है ये बनाएंगे, ये वाला। तो ये मैंने अलग कलर के धागे से बनाया, आप चाहो तो इसी के साथ के कलर के धागे से बना सकते हैं, लेकिन मैंने अलग कलर का धागा लिया। इसमें है वो भी एंकर का है, डबल धागा लिए। अब इसमें क्या करेंगे, बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाना बताती हूँ मैं आपको। जैसे इस तरह से धागा लिया और ऐसे फिंगर के ऐसे गोल गोल घुमाया और इस तरह से दोनों फिंगर में पकड़ लिया और इसमें क्रोशिया लगाया और इस लंबे धागे को ऐसे करके लूप बना ली और ऐसे फिंगर में से निकाल के लंबा धागा था इसको ऐसे पकड़ के और एक चेन बना देंगे और ये मैजिक रिंग हो गई लॉक। इसको मैजिक रिंग इसलिए बोलते हैं ताकि देखो इस धागे को ऐसे छोटे वाले धागे को ऐसे पुल करेंगे ना तो ये रिंग छोटी हो जाएगी, घेरा छोटा हो जाएगा धागे का, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैजिक रिंग। और अब क्या करेंगे, अपने सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस मैजिक रिंग के अंदर। तो ये जो पहला जो बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया, ये काउंट नहीं होएगा क्योंकि ये चेन में आ जाएगा, चेन पहली चेन में आ जाएगा। तो अब करते हैं सिंगल क्रोशिया 6। सिंगल क्रोशिया से 2 लूप हुई, 2 लूप की एक बना दिया, तो ये हो गया सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ऐसे ये जो मैजिक रिंग है इसमें ऐसे क्रोशिया लगाया और ऐसे धागे को लेके लूप बनाई और इन दोनों लूप को एक बना दी लूप, ये सिंगल क्रोशिया हो गया। 2 का 1 कराए सिंगल क्रोशिया। अब अपने पास 2 सिंगल क्रोशिया बन गया और अब 3 सिंगल क्रोशिया और 4 सिंगल क्रोशिया और 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया। अब अपने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद में ये जो छोटा धागा है इसको पुल करेंगे, खींचेंगे तो ये मैजिक रिंग छोटी हो जाएगी, ये ऐसे राउंड ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। अब अपने क्या करेंगे, जो पहली चेन थी इसमें क्रोशिया लगाएंगे। ये जो पहली चेन है इसके अंदर ऐसे क्रोशिया लगाएंगे और लूप बनाएंगे और इस लूप के अंदर से लूप को निकालेंगे। 1 मिनट, धागा इस तरह से लूप बनाएंगे, लूप के अंदर से लूप को निकालेंगे, ये हो गया स्लिप स्टिच और ये राउंड हो गया अपना कंप्लीट। एक बनाएंगे चेन और अब अपने दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो दूसरा राउंड शुरू करने के लिए पता चले कि कहाँ से राउंड अपने शुरू करा था, तो अपने क्या करेंगे, इसमें एक मैजिक ये डिफरेंट कलर का धागा लगा लेंगे ताकि ये एज ए मार्कर के तरह ये अपने को दिखेगा, पता चलेगा कि यहाँ अपने राउंड कंप्लीट हुआ था, नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। तो अब ये जो 6 सिंगल क्रोशिया था हर एक चेन में से 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो अब ये 12 करेंगे, 6 के 12। पहली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, इस तरह से दूसरी चेन में 2 करेंगे तो 12 हो जाएंगे। अब अपने पास ये दूसरी में भी 2 कर दिए और तीसरी चेन में भी 2 कर दिए और चौथी चेन में भी 2 कर दिए और 5वीं चेन में भी 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अभी 1 और ये 2। अब लास्ट चेन आ गई। अब अपने यहाँ छठी चेन है, छठी चेन में भी 2 सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो अब अपने हर एक चेन में से 6 चेन थी, हर एक चेन में से 2-2 करे तो अब अपने पास 12 सिंगल क्रोशिया हो गया, यानी 12 चेन बन गई। और अब अपने इस राउंड को क्लोज कैसे करेंगे, ये जो मार्कर लगा हुआ है इसके पास जो चेन है इसमें क्रोशिया लगाएंगे और ऐसे लूप बनाएंगे और लूप के अंदर से लूप को निकालेंगे, ये हो गया स्लिप स्टिच और ये अपना राउंड हो गया कंप्लीट। अब एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट राउंड फिर शुरू करेंगे। अब इस मार्कर को पहले यहाँ से निकाल लेंगे और अब फिर यहाँ राउंड शुरू करते हैं। यहाँ इसको डिफरेंट कलर के धागे को यहाँ लगा देंगे एज ए मार्कर है। मेरे पास ये नीला धागा ही पड़ा था, ये मैंने डार्क कलर का नीला धागा लगा लिया। आप कोई अलग से तरह के जैसे लाल पीला लगा लेना ताकि थोड़ा सा बिगिनर हो तो आप तो थोड़ा पहचानने में दिक्कत नहीं हो। अब अपने तीसरे राउंड में करने होंगे 12 के 18। पहले तो 6 के अपने 12 करें, अब 12 के 18 करेंगे। तो 18 करने के लिए क्या करेंगे, एक चेन में तो 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और दूसरी चेन में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया।
2 और ऐसे 1 और फिर ये नेक्स्ट चेन में हो गए 2। इस तरह से 1 2 1 2 करते जाएंगे तो अब अपने पास हो जाएंगे इसमें 18। ये हो गए 1 और अगली चेन में करेंगे 2। तो अपने राउंड को करते हैं कंप्लीट। अब ये राउंड हो गया अपने कंप्लीट। लास्ट चेन बच गई, इस लास्ट चेन में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। ये 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद में वही जो मार्कर लगा हुआ था उसके पास की जो चेन है इसमें क्रोशिया लगाएंगे और लूप बनाएंगे और लूप के अंदर से इस मार्कर वाले धागे को निकाल देते हैं और लूप के अंदर से लूप को निकाल देंगे और ये हो गया अपना राउंड कंप्लीट। अब थोड़ा सा लंबा धागा करके और करेंगे कट और ये राउंड हो गया अपने कंप्लीट। ये जो राखी के नीचे लगाएंगे ये घेरा बन गया। अब इस जो एक्स्ट्रा धागा है इसको इधर से क्रोशिया में से लेके और अंदर की साइड में हाइड कर देंगे। धागे को हमेशा हाइड करें तो अच्छी तरह करें ताकि ना ये निकले नहीं, फिनिशिंग भी अच्छी आए। और ये अब एक्स्ट्रा धागे इनको कर देंगे कट और इस राखी के साथ इसको राउंड को करेंगे अटैच अपने। ये अपने सुई में से धागा निकाला नहीं था, इसीलिए नहीं निकाला था कि यहाँ अब अपने इसको राउंड को करेंगे इसके साथ अटैच। ये जो सीधी साइड है ये ऊपर करेंगे और उल्टी साइड अंदर की साइड करेंगे। इस तरह से 4-5 स्टेप लगा के और इसको इसके साथ कर देंगे अटैच ऐसे। अच्छे से अटैच करना है। अगर आप ये आपके पास हॉट ग्लू गन हो तो उससे भी आप इसको अटैच कर सकते हैं राउंड को, लेकिन मैं सुई से ज़्यादा मेरे को इजी लगता है ये ग्लू की बजाय। ये हो गया इसके साथ राउंड अटैच और अब अपने इसको सुई में जो धागा है इसको कर देंगे कट और ये जो एक्स्ट्रा धागा था ना शुरू में जैसे चेन बनाई थी वहाँ से शुरू करा था ये इसके अंदर ला के हाइड कर देंगे। क्रोशिया की सहायता से कर दो चाहे सुई की सहायता से, आपको जैसे इजी लगे उसी तरह इसको। अब इसके डोरी बनाएंगे अपने। तो डोरी बनाने के लिए आप चाहो तो डार्क और लाइट कलर के 2 तरह के धागे ले सकते हो, चाहे तो आप एक तरह के धागे लग सकते हो। और करीब 12 इंच के करीब लंबा धागा ऐसे इस तरह से डबल धागा लेंगे ऐसे डबल धागा कर लेंगे 12 इंच के करीब लेके धागा इस तरह से। और अब क्या करेंगे क्रोशिया की सहायता से इसको राखी के साथ अटैच करेंगे धागे को। ऐसे क्रोशिया में धागा यहाँ से क्रोशिया लिया और एक जगह से कहीं से भी आप देख के और इस तरह से ऐसे क्रोशिया लगाएंगे इसके अंदर और राखी और ये घेरा दोनों साथ लेंगे। खाली घेरे में नहीं लेना, ताकि घेरे में लेंगे खाली तो ये राखी ऊंची ऊंची सी उखड़ी हुई सी लगेगी ऊपर। और इस तरह से इस लूप को बाहर ले आएंगे और फिर इसमें इस लूप के अंदर से इस धागे को निकाल लेंगे और ये इस तरह से अटैच हो गया राखी के साथ। बिल्कुल एकदम सामने इसके, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सामने दूसरा धागा अटैच करेंगे ये यहाँ से लेके। और ध्यान रखना एक तो जैसे इस घेरे का धागा हो और एक इस राखी का लेना है यहाँ से ऐसे इस तरह से। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, ध्यान रखने की बात है ये इस तरह से ऐसे लूप को ऐसे लेके आएंगे और लूप के अंदर से ऐसे धागा को निकाल के और ये इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे यहाँ एक नोट लगा देंगे पहले तो इस तरह से करके यहाँ नोट लगा देंगे ऐसे। और फिर इसमें ये मोती अटैच करेंगे। ये जो मोती अटैच करेंगे ना ये मोती अटैच करेंगे। आप चाहे तो सुई की सहायता से 2 बार में, क्योंकि ये 4 धागे हैं ना तो 2-2 धागों में से अलग अलग लेके और इसमें इसको अटैच कर सकते हैं मोती को। और मैं ये मेरे पास जो एक बारीक क्रोशिया है उसकी सहायता से मैं करती हूँ। पहले तो यहाँ 3-3 मोती लगा देंगे ऐसे इस तरह से। आप 3, 4, 2 जितने भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से लगा सकते हैं। अब लास्ट में क्या करेंगे ये यहाँ जाके किनारे पे एक पहले नोट लगाएंगे ऐसे इस तरह से नोट लगाएंगे और फिर नोट के पास में एक मैं इस तरह से धागा लगाती हूँ। मेरे पास बारीक क्रोशिया है, क्रोशिया में से ऐसे धागा लिया, ये मोती लगाया
और इस तरह से धागे में ऐसे लगाया और ऐसे इसको ऐसे निकाल लेती हूँ। और इस मोती के आगे और पीछे दोनों साइड गांठ लगानी है। और ये जो 3 मोती यहाँ राखी के पास में लगाए उनमें भी आगे और पीछे दोनों साइड में नोट लगानी है ताकि ये स्टेबल रहे, मोती आगे पीछे ऐसे हिले नहीं। अच्छा ये गलत लग गया, इधर लग गया, इधर लगना था ये। और अब इसके लगा देंगे एक नोट, दोनों साइड मोती के नोट लग जाएगी तो मोती एकदम स्टेबल हो जाएगा इस तरह से ऐसे। अब इस राखी को ब्रेसलेट टाइप लुक देने के लिए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रही हूँ। ये जो राखी है इसको जैसे इस तरह से रखें और एक ऐसे नोट बनाएं, ऐसे इस तरह से एक साइड इस धागे के नोट बना लें और एक साइड ऐसे करके इधर की साइड बना लें। दोनों साइड एक एक नोट बनाएंगे ऐसे। और नोट को थोड़ी सी छोटी करेंगे, यहाँ एकदम मोती के पास ले आएंगे इतनी छोटी करके, और इसको भी इतनी छोटी करके यहाँ मोती के पास ले आएंगे। अब इधर वाली जो धागा है वो तो इसके अंदर डालेंगे लूप के अंदर, और इधर वाला है जो इसके अंदर डालेंगे। दोनों को आपस में एक दूसरे के अपोजिट साइड डालेंगे। ये सुंदर सा ना ब्रेसलेट का लुक देगी, बहुत अच्छी लगेगी ये इस तरह से नोट लगाई। सीधा राखी हाथ के बांधते ना उससे ज़्यादा ये सुंदर लगेगी, नया सा एक लुक होगी। अब दोनों इनको धागों को क्या करेंगे, ये जो क्रोशिया की सहायता से ऐसे करके और इसको बिल्कुल एकदम पास में इसके जो मोती के पास में इसको घेरे को कर लेंगे अपने। ये देखो ऐसे ये, और इसको भी ऐसे करके और एकदम इसके पास में कर लिया, थोड़ा छोटा कर लिया। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों धागों को ऐसे करके इस तरह से खींचेंगे ना, ये देखो पुल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ऐसे। और जब राखी बांधनी होगी तो इस तरह से ऐसे करके ऐसे ढीला कर ले ऐसे, तभी तो इतना लंबा धागा लिया है। इस तरह से ऐसे खोल के और ऐसे हाथ में आ जाएगा, और ऐसे क्लोज कर बांधने के बाद में हाथ में डालने के बाद में इस तरह से ऐसे करके क्लोज कर लेंगे। है ना सुंदर सा आइडिया, बढ़िया सा। देखो कितनी सुंदर सी प्यारी राखी बन के तैयार हुई है। और मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।